नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेईई विथ राजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क से रिलेटेड जितने बचे हुए क्वेश्चन थे। हम लोगों ने 9 तारीख का, 10 तारीख का और ये 11 का पार्ट 1 कर चुके हैं। 9-10 का तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, लेकिन 11 का भी पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ पार्ट 2 बाकी है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करके नेटवर्क को ख़त्म कर देंगे। और ये जो 9, 10, 11 बोले हैं, ये अभी हाल ही में जो एसएससी जेईई का प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ 2023 का, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है, 9, 10 का और 11 का पार्ट 1 हुआ है, वो सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर पूरा देखना चाहते हैं तो। आज हम लोग देखते हैं आखिरी पार्ट नेटवर्क का, फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ए कॉइल कंसिस्ट ऑफ 1000 टर्न, 1000 टर्न हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 mm²। द मीन लेंथ पर टर्न, देखिए यहाँ पर टर्न दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, एक टर्न का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ। एंड द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 0.2 माइक्रो ओम मीटर, माइक्रो ओम मीटर। देखिए एक टर्न का 40 सेंटीमीटर दिया है, हम लोग को 1000 टर्न का निकालना है। तो देखिए आर बराबर क्या होगा, रो L/A, तो ये पर टर्न हो गया हम लोग को 1000, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। रो कितना दिया हुआ है, रो है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। और एल कितना है, एल है 40 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइड बाई, और ये कितना है, एरिया है 0.4 इंटू 10⁻⁶। तो देखिए सारा चीज़ हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या काटना है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन कर दे रहे हैं। ये कट गया, सॉरी, ये देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ये है आपका 0.02, 0.02। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटा तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब इसको, ये 10⁻⁻² है, तो ये काटेंगे, इसका 1 0 कट जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, इसको काट दीजिए। देखिए ये 100 और ये 100 कट गया। अब देखिए ये 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 20 ओम। तो देखिए आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो इसका हो गया 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 कॉयल आर अरेंज इन सच ए वे। देखिए 2 कॉयल अरेंज कर दिए इन सच ए वे, ए चेंज इन 1 कॉयल। अगर पहला कॉयल में कुछ चेंज आ रहा है, देखिए 1 कॉयल कॉजेज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस इन द अदर कॉयल। देखिए यहाँ अगर कुछ चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से जो यहाँ इंड्यूस हो रहा है उसमें भी चेंज आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, एकदम माइंड शांत करके। ए नॉन इंडक्टिव रजिस्टर ऑफ, ये है 50 ओम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 500 नहीं है, यहाँ 50 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कॉयल ऑफ इंडक्टेंस 0.25 हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। द नेट इम्पीडेंस, यहाँ देखिए नेट इम्पीडेंस आपका दिया है 93.07 ओम। तो आज हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है रिएक्टिव पावर। तो देखिए रिएक्टिव पावर क्यू से डिनोट करते हैं, इसका होता है I² XL होता है। तो पहले हम लोग क्या XL निकाल लेते हैं, क्योंकि L दिया है, तो XL होता है 2πfL, तो 2 इंटू पाई इंटू F इंटू L। L कितना है 0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 78.53 ओम आ जाएगा। तो देखिए 78.53 ओम आ गया। अब देखिए आई निकालते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, V/Z, क्योंकि देखिए आपको I² XL निकालना था। तो पहली बात तो हम लोग XL निकाल चुके हैं, अब हमको I निकालना ही होगा। तो I बराबर V/Z, V कितना है 230 वोल्ट और Z कितना है 93.07 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.68 एम्पियर। तो देखिए मेरे पास क्या क्या दो चीज़ लाना था, आ गया। अब हम लोग आराम से Q निकाल सकते हैं। तो Q बराबर क्या है, Q बराबर है I² XL। देखिए तो I² XL है,
तो आई कितना निकाला था 2.68 का होल स्क्वायर इंटू एक्सेल 78.53। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 567.59 VAR। तो इतना आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, एग्जाम में अगर ट्राई करते तो थोड़ा टाइम लगता, तो ये सब क्वेश्चन को लास्ट में टेकअप कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये नेटवर्क है और हमसे बनेगा कैसे, नहीं, ऐसा ईगो में लाना ही नहीं है, नहीं तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वोल्टेज सोर्स हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस डिलीवर 2 एम्पियर करंट एंड 5 ओम लोड इज कनेक्टेड। देखिए इसको ध्यान से हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ये भी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आपका लोड है। देखिए ये लोड है, लोड के थ्रू 5 ओम है और देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ, और ये भी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पहले पढ़िए, हाँ ध्यान से पढ़िए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस डिलीवर ए 2 एम्पियर करंट व्हेन 5 ओम लोड, तो देखिए आई बराबर का हो गया V डिवाइड बाई आर इंटरनल प्लस RL। अब देखिए आई बराबर V आर इंटरनल तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन लोड 5 दे है। यहाँ करंट भी आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ करंट भी आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है। हाँ 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कनेक्टेड टू इट व्हेन द लोड 10 ओम देन द करंट बिकम 1.6। जब 10 ओम लोड रहेगा तब 1.6 करंट रहेगा, 10 ओम लोड रहेगा तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो कीजिए, तो क्या होगा 2RI प्लस 10 बराबर 1.6RI प्लस ये क्या हो जाएगा 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.4RI बराबर 6 हो गया। तो RI बराबर 60/4 बराबर 15 ओम। तो देखिए 15 ओम जो लाए हैं वो क्या लाए हैं, आर इंटरनल लाए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ आर इंटरनल हम लोग 15 ओम लेके आ गए। अब हम लोग को भी नहीं पता है तो भी निकाल लेते हैं। तो कोई एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, इक्वेशन 1 को पकड़े। हाँ तो इससे भी निकल जाएगा। तो भी बराबर क्या हो गया 2RI प्लस 10। हाँ 10। तो भी बराबर यहाँ 15 और 2 कितना हो गया 30 प्लस 10 बराबर 40 वोल्ट। तो देखिए भी आ गया, RI भी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ऑलमोस्ट सारा चीज़ तो आ ही गया। तो अब हम लोग निकालेंगे इफिशिएंसी निकालते हैं। हाँ अच्छा आई रह गया है, आई निकाल लेते हैं ना। देखिए आई निकालते हैं अब। तो देखिए आई बराबर क्या होगा V बटे आर इंटरनल प्लस आर लोड। तो हम लोग को कितना लोड पे निकालना है, पूरा क्वेश्चन पढ़े थे क्या। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी निकालना है किस पर 15 ओम लोड पर। हाँ तो यहाँ पहले हम लोग लोड निकाल या थी आई निकाल लेते हैं। तो आई निकालेंगे, आई कितना निकाले थे भी 40 निकाले थे और आर इंटरनल 15 था और लोड कितना है 15 पे निकालना है। तो आई बराबर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 एम्पियर। हाँ कितना हो गया। अब हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी बराबर क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। हाँ तो इफिशिएंसी आउटपुट देखिए, आउटपुट जो लोड के पास रहता है तो लोड के पास क्या होता है आई इंटू आर एल होता है, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर एल होता है। अब इनपुट क्या होता है भी इंटू आई होता है। अब देखिए ये आई और ये एक आई कट गया है, तो अब क्या इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इफिशिएंसी एक मिनट इफिशिएंसी हो गया आई इंटू आर एल डिवाइड बाई क्या हो गया भी इंटू 100। हाँ अब आई देखिए आई कितना निकाले थे 4/3, आर एल कितना था 15 और भी कितना था 40 इंटू 100, यही इफिशिएंसी हो गया। ये हो गया 5 कटा तो, और ये हो गया
10 और ये 0 कटा तो कितना आ गया 50% आ गया। तो 50% आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा कैसे कैसे सोल्व किए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका क्या ऑप्शन सी सही होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, ये कितना 4 ही था, चलिए ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। तो देखिए एक सोलेनॉइड बनाते हैं, तो मैग्नेटिज्म का पैटर्न क्या होता है। देखिए ये पैरेलल जाएगा, ये जब भी जाएगा ये पैरेलल जाएगा, किसी को टच नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एसी सर्किट द पीक वोल्टेज। यहाँ देखिए पीक वोल्टेज Vp बराबर 388 वोल्ट दिया हुआ है। आपको इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है। इफेक्टिव वोल्टेज को ही हम लोग RMS वोल्टेज बोलते हैं, यानी VRMS आपको निकालना है। 388/√2। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है, इसको सोल्व कीजिएगा 274.31 वोल्ट आएगा। इसी को आंसर में 275 वोल्ट दिया हुआ है, तो यह होगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल इंडक्टेंस ऑफ टू कपल्ड कॉयल इन द सीरीज एडिंग। देखिए यहाँ सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग। तो देखिए सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग क्या होता है। देखिए हम लोग जब सीरीज एडिंग का बात करते हैं तो ये होगा L1 + L2 + 2M। सीरीज अपोजिंग का बात करेंगे तो L1 + L2 - 2M। हाँ, इसमें देखिए जैसे दो इंडक्टेंस है सपोज कीजिए, तो यहाँ डॉट है। तो देखिए यहाँ से जब करंट जा रहा है तो देखिए यहाँ भी इंटर हो रहा है, यहाँ भी इंटर हो रहा है। इस केस में सीरीज एडिंग होगा। और देखिए जब दूसरा इंडक्टर रहेगा, एक यहाँ डॉट है एक यहाँ, इस केस में करंट जब एक तरफ इंटर हो रहा है और एक साइड एक डॉट से एग्जिट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में सीरीज अपोजिंग होता है। तो देखिए ये आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर जाइएगा। तो देखिए इसी का हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आपको सीरीज एडिंग देखिए 4 हेनरी दिया हुआ है, सीरीज अपोजिंग 2 हेनरी दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो देखिए L इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, L1 + L2 + 2M, और L इक्विवेलेंट L1 + L2 - 2M। ये सीरीज एडिंग है, ये सीरीज अपोजिंग है। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है 4 हेनरी और ये आपको दिया हुआ है 2 हेनरी। हाँ, तो अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 4 बराबर L1 + L2 + 2M और 2 बराबर L1 + L2 - 2M। अब इसको सोल्व करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ लगाते हैं हम लोग निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। ये तो आप बचपन में ही सीख लिए होंगे। ये कट गया तो यहाँ हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा 4M। हाँ, 2 बराबर 4M हो गया। तो M बराबर क्या हो गया 2/4। अब 2/4 हो गया तो फिर M बराबर कितना हो जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा 0.05 हेनरी, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू LED। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ ए सीरीज रजिस्टर, आपको उस सीरीज रजिस्टर का वैल्यू बताना है जो जब LED लगा हुआ है तो इतना एम्पियर LED में करंट जा रहा है। हाँ, और देखिए उस जो LED में है इतना एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन LED में इतना ड्रॉप भी हो रहा है। हाँ, जैसे देखिए आपको एक बना देते हैं डायग्राम। ये देखिए ये हो गया, यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है। यही रेजिस्टेंस का आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, और आपको ये करंट दिया हुआ है 36 मिली एम्पियर। और ये देखिए LED बल्ब है। हाँ, यहाँ लोड टाइप का बना दिए हैं, ये LED बल्ब है, इसका ड्रॉप कितना है 3 वोल्ट है। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए सोल्व करते हैं इसको, बस ये डायग्राम जान गए तो आराम से क्वेश्चन को निकाल दीजिएगा। देखिए I बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3 / R, तो 12 - 3 / R। अब देखिए R बराबर क्या हो गया 12 - 3 / 36 मिली एम्पियर। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको देखिए आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं 250 ओम होगा, ऑप्शन बी सही। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यही इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट, देखिए दो प्लेट, उसका एरिया इतना दिया हुआ है एंड सेपरेटेड डिस्टेंस इतना दिया हुआ है एप्सिलॉन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई D डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस वहाँ एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन बस इतना डालने से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आइए देखिए पुट करते हैं, सोल्व करें या डायरेक्ट लिख दें। चलिए सोल्व ही कर देते हैं। होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये एप्सिलॉन नोट हो गया। एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁴ डिवाइड बाई डी। डी कितना आपका, डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में ही है। हाँ, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको आप एकदम सोल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 70.7 इंटू 10⁻⁻7 -7 है, 70 नहीं है, -7 माइक्रोफैरड। देखिए अगर हम सोल्व करने पे लग गए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखिए P बराबर कितना है 10 किलोवाट है एंड ऑपरेटेड भी है 200 वोल्ट। ये तो बहुत ही आसान है। तो फ्यूज वायर ऑफ वाटर, मतलब कौन सा रेटिंग का हम लोग फ्यूज वायर लेंगे। तो देखिए P बराबर क्या होता है V² बटे R होता है। तो यहाँ 200 डिवाइड बाई R, तो R तो दिया नहीं है लेकिन P दिया है। तो देखिए R बराबर क्या होगा V² बाई P होगा। अब देखिए 200 इंटू 200 डिवाइड बाई P कितना है 10 इंटू 10⁻³ यानी 4, तो ये दोनों कट गया तो R बराबर कितना हो गया 4 ओम आ गया। अब R हम लोग तो निकाल लिए 4 ओम, तो 4 ओम निकाल लिए। अब हम लोग फ्यूज का रेटिंग निकालना है, तो फ्यूज का रेटिंग हमेशा I में होता है, ये तो आपको पता होगा। तो I बराबर क्या हो गया V बटे R। तो V कितना है 200 बटे R, R कितना है 4 ओम, तो कितना हो गया 50 एम्पियर, यानी 50 एम्पियर का रहना चाहिए। तो ऑप्शन आपका C सही हो गया। हाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिएक्टिव पावर। व्हाट विल बी, देखिए यहाँ भी रिएक्टिव पावर ही निकालना है। ये रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ये सब जो कुछ कुछ होता है ना, RMS वैल्यू, ये सब तो ना एकदम ब्लड में आपका दौड़ना चाहिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो, क्योंकि आपका फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका यही सबसे घूमेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ रिएक्टिव पावर निकालते हैं, तो आपको तो ये पता होगा कि नीचे वाला क्या होता है P होता है और ये Q होता है और ये S होता है। अभी P क्या होता है, ये हो गया एक्टिव पावर और Q हो गया रिएक्टिव पावर और S हो गया अपरेंट पावर। हाँ, तो S बराबर ही ना लिखते हैं P प्लस JQ, तो ये वेक्टर सम हुआ। तो S बराबर क्या होता है P प्लस Q एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो P को अगर रेफरेंस लिए तो 90 डिग्री में क्या हो गया, ये हो गया Q, ये P रेफरेंस, तो ये दोनों का वेक्टर सम जो बनता है वो S होता है, वही डायग्राम ये है। हाँ, तो इससे आप घबराना नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सब बताया जा रहा होगा। मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, अब ये पता चल गया कैसे कैसे है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर Q बाई P हो गया, Q बाई P हुआ। अब देखिए टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री बराबर Q बाई P। हम लोग को क्या निकालना है, Q निकालना है। और P देखिए यहाँ गिवन है, ध्यान से देखिए एकदम आंख बड़ा करके। P देखिए दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1060 कितना आ गया, 1060 आ गया √3 बराबर Q बाई P। अब देखिए Q हम लोग को निकालना है तो P कितना है 600 इंटू √3। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 1039.2 VAR। आंसर में क्या है देखिए, ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी होगा 1039 VAR। सॉरी ऑप्शन देखिए। हाँ, अब ये बताना है कि इसमें लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है
तो पॉजिटिव आ रहा है तो लैगिंग होगा, हाँ लैगिंग, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जूल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड है। तो जूल को देखिए, जैसे देखिए ई बराबर क्या होता है पी इंटू टी, इसको जूल बोलते हैं। तो पी क्या हुआ वाट और टी इंटू सेकेंड। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ही है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए 230 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज अप्लाई टू ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड ऑफ फेज इम्पिडेंस 15 प्लस J20 ओम। हाँ जेड देखिए दिया हुआ है 15 प्लस J20 ओम। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड पर फेज। क्वेश्चन को एकदम बोल रहे हैं ना, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ बोला व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड पर फेज मांगा है, हाँ पर फेज। अब देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं देखिए। P बराबर होता है 3 VP IP कोस फाई, हाँ या √3 VL IL कोस फाई। अब तो ये P लिख लिए, तो ये क्या है, तो ये है 3 फेज पावर है, हाँ ये 3 फेज पावर है। अब देखिए जब हम लोग लिखेंगे P बराबर VP IP कोस फाई, तो ये है सिंगल फेज पावर। तो देखिए हम लोग को VP पता होना चाहिए, IP पता होना चाहिए, कोस फाई पता होना चाहिए, आपका पर फेज का निकल जाएगा। अब हम लोग लाइन से सबको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ऊपर कर रहे हैं, आप सब डाटा देख लीजिएगा एक बार, ऊपर हम कर रहे हैं। हाँ देखिए हम लोग को पहले निकालते हैं हम लोग कोस फाई। तो कोस फाई बराबर क्या होता है R/√R² प्लस XL²। हाँ कोस फाई ये हो गया। अब देखिए 15 प्लस J20 पर फेज था, हाँ तो ये R हो गया और ये XL हो गया। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। कोस फाई बराबर R कितना है 15/√15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं डरना है। जैसे देखिए यहाँ इसका आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 25, 15 डिवाइड बाई 25 आया। अब इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताए थे कि इंटू 4 कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 60/100 यानी 0.6। तो देखिए कोस फाई तो हम लोग निकाल लिए, कितना 0.6, इसको ध्यान रखते जाइएगा। हाँ कोस फाई निकल गया। अब हम लोग IP निकालेंगे। IP बराबर क्या हो गया VP/Z हो गया, क्योंकि Z भी देल था, वो क्या था पर फेज देल था, आप ऊपर पढ़े होंगे क्वेश्चन। 230 डिवाइड बाई कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 9.2 एम्पियर। तो देखिए हम लोग क्या क्या निकाले, IP निकाले और कोस फाई निकाले। अब देखिए P बराबर क्या होगा VP इंटू IP इंटू कोस फाई। VP कितना दे ले 230 वोल्ट, IP कितना है 9.2 एम्पियर और कोस फाई कितना है 0.6। अब सब हमको कंबाइन करना है, तो कितना हो गया 1269.6 वाट। देखिए ऑप्शन में है, देखिए इतना बनाना पड़ता था तब एग्जाम में निकलता। अगर इस सब में रिस्क ले लेते हैं शुरू में ही तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग का नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन में हम कोशिश करेंगे मशीन का क्वेश्चन को टैकल करने का। मशीन में भी सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे ट्रांसफार्मर का। देखिए हम सारा डाटा कलेक्ट करके एक जगह आपको दे रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह मिलेगा तो पूरा क्वेश्चन जैसे 9 का लेंगे 9 का सोल्व करवाएंगे, 10 का लेंगे 10 का सोल्व कराएंगे, 11 का लेंगे 11 का सोल्व कराएंगे। हम आपको एकदम सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, नेटवर्क तो सब्जेक्ट वाइज ही दिए हैं, लेकिन मशीन को कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज दें। जैसे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का 9, 10, 11 को कलेक्ट करेंगे, उसको देंगे, फिर डीसी मशीन को, फिर सिंक्रोनस को, फिर इंडक्शन को, ऐसे करके देंगे, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद अपना उठाइए वीडियो और बना दीजिए, ऐसे आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना बात किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 64 किलो ओम है। हाँ 64 किलो ओम रजिस्टर हैज ए स्पेसिफाइड मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन 1000 वाट।
द मैक्सिमम करेंट दैट मे बी पास थ्रू रजिस्टर। हाँ, तो ये तो आसान है। पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। पी कितना दिया हुआ है 1000 बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है 64 इंटू 1000 क्योंकि किलो ओम है। अब देखिए 1000 कट गया तो अब हो गया आई स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/64 आई स्क्वायर, तो आई बराबर 1/8 एम्पियर। 1/8 एम्पियर, ऑप्शन डी सही। तो देखिए सारा क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारा सीरीज नेटवर्क का समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग 2022 का जो क्वेश्चन है कुछ ही करके छोड़ दिए थे, तो अगर टाइम मिलता है तो नेटवर्क का 2022 का भी हम डाल देंगे पूरा। हाँ, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मशीन का। मशीन में भी पहला ट्रांसफार्मर का सारा क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बना देंगे। तो अभी 5 से 6 दिन लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।